क्या यूक्रेन की तबाही अब किसी बड़े सौदे का हिस्सा बनने जा रही है? क्या दावोस की बर्फीली वादियों में इंसानियत का भविष्य तय किया जा रहा है? और क्या अमेरिका और रूस के बीच हुई एक गुप्त मुलाकात दुनिया की दिशा बदल सकती है? इन्हीं सवालों के साथ आज की ये बेहद अहम और डर पैदा करने वाली खबर शुरू करते हैं, क्योंकि आज जो कुछ दावोस में हुआ है वह सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि आने वाले समय का ट्रेलर माना जा रहा है। आज दुनिया की नज़रें स्विट्जरलैंड के दावोस पर टिकी रही, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइन पर अमेरिका और रूस के सबसे ताकतवर दूत सामने बैठे और बात सिर्फ शांति की नहीं हुई बल्कि सौदे की थी। यूक्रेन की कीमत पर होने वाले एक ऐतिहासिक सौदे की बात हो रही थी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खास दूत, जिसको कह सकते हैं कि खास आदमी, स्टीव विटकॉफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि किरिल दिमित्रियेव के बीच 2 घंटे से ज्यादा लंबी बैठक हुई। इस बैठक में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद रहे और यही बात इस मुलाकात को और ज्यादा रहस्यमय बना देती है, क्योंकि जब कुशनर किसी बातचीत में शामिल होते हैं तो मामला सिर्फ डिप्लोमेसी तक नहीं सीमित रहता, बल्कि उसमें अरबों डॉलर के सौदे और ग्लोबल पावर शिफ्ट छिपे होते हैं। इस मीटिंग के बाद स्टीव विटकॉफ ने इसे बेहद पॉजिटिव बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पॉजिटिव किसके लिए, यूक्रेन के लिए या महाशक्तियों के लिए? इसी बीच क्रेमलिन ने यह भी कंफर्म किया कि गुरुवार को स्टीव विटकॉफ सीधे मॉस्को जाकर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, यानी पर्दे के पीछे जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है अब वह सीधे मंच पर आने वाली है। लेकिन इसी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पुनः निर्माण के लिए तैयार किया गया करीब 800 अरब डॉलर का तथाकथित प्रॉस्पेरिटी प्लान फिलहाल टाल दिया गया है। ये वही प्लान था जिस पर अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के बीच दावोस में साइनिंग होती थी, लेकिन ऐन वक्त पर यह कार्यक्रम रोक दिया गया और वजह बनी ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की आक्रामक नीति। ट्रंप प्रशासन बार बार ये संकेत दे चुके हैं कि वे डेनमार्क से ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और इसी मुद्दे पर नेटो देशों के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। यूरोप इस वक्त ट्रंप के साथ किसी भी बड़े समझौते को लेकर सहज नहीं है, क्योंकि एक यूरोपीय अधिकारी ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि इस समय ट्रंप के साथ किसी ग्रैंड शो का माहौल नहीं है और यही वजह है कि यूक्रेन का पुनर्निर्माण फिलहाल फाइलों में कैद हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यूक्रेन जल रहा है, जब वहाँ के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं, जब लोग ठंड में बिजली और पानी के बिना जीने को मजबूर हैं, तब दुनिया की बड़ी ताकतें सौदे रोकने और आगे बढ़ाने का खेल क्यों खेल रही हैं? इसी बीच नेटो के महासचिव मार्क रूटे ने दावोस में चेतावनी दे दी है कि ग्रीनलैंड पर हो रहा विवाद यूक्रेन से ध्यान भटकाना हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उसके नतीजे खतरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि इस बीच यूक्रेन के पास अपने शहरों को बचाने के लिए पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें भी नहीं बचेंगी और यही डर इस पूरी खबर को और भयावह बना देता है, क्योंकि ज़मीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रूस ने बीते कुछ महीनों में अपने हमले और तेज कर दिए हैं। कीव, खार्किव, दिनिप्रो और क्रीवी रीह जैसे शहर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में हैं। ऊर्जा ढांचे को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है ताकि सर्दियों में यूक्रेन को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। सब जीरो तापमान पर लाखों लोग बिना बिजली और पानी के जी रहे हैं और बुधवार को क्रीवी रीह में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत भी हो गई है और एक महिला के घायल होने की खबर सामने आई है। एक रूसी ड्रोन चेनरिवी इलाके के एक स्कूल के पास भी फटा। गनीमत रही कि उस वक्त वहां बच्चे मौजूद नहीं थे। उधर रूस के करानोस्दार क्षेत्र में अफसफी ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की खबर आई है, जिसे रूस ने यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़ों से जोड़कर देखा। ये दिखाता है कि अब ये जंग सिर्फ
फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं रही, बल्कि दोनों देश एक दूसरे के भीतर वार कर रहे हैं। इस पूरे माहौल में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावोस न जाने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सुरक्षा गारंटी और प्रॉस्पेरिटी प्लान पर दस्तखत के लिए ठोस दस्तावेज तैयार नहीं होंगे, वे किसी मंच पर सिर्फ भाषण देने नहीं जाएंगे। वे सिर्फ इस वक्त कीव में रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन इस समय सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि मानवीय तबाही से भी जूझ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दावोस में हुई ये मुलाकात क्या वाकई यूक्रेन युद्ध को रोकने की दिशा में है, या फिर यह सिर्फ एक नई डील की शुरुआत है? क्या 800 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण प्लान यूक्रेन की मदद के लिए है, या फिर भविष्य में वहां होने वाले कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्टर्स की लड़ाई का आधार है? क्या ग्रीनलैंड का मुद्दा यूक्रेन के दर्द से ज़्यादा अहम हो गया है? और क्या आने वाले दिनों में मॉस्को में होने वाली मुलाकात दुनिया को शांति की तरफ ले जाएगी, या फिर किसी और बड़ी टकराव की तरफ? इन तमाम सवालों के बीच एक बात साफ है कि दावोस की ठंडी बर्फ में जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी गर्मी यूक्रेन की सड़कों पर महसूस की जा रही है। और यही वजह है कि यह खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है, आने वाले वक्त की एक झलक है जहां ताकतवर देशों के फैसले कमज़ोर मुल्कों की किस्मत तय कर रहे हैं। दुनिया एक नई जंग के मुहाने पर खड़ी है। क्या यूक्रेन की तबाही अब किसी बड़े सौदे का हिस्सा बनने जा रही है? क्या दावोस की बर्फीली वादियों में इंसानियत का भविष्य तय किया जा रहा है? और क्या अमेरिका और रूस के बीच हुई एक गुप्त मुलाकात दुनिया की दिशा बदल सकती है? इन्हीं सवालों के साथ आज की ये बेहद अहम और डर पैदा करने वाली खबर शुरू करते हैं, क्योंकि आज जो कुछ दावोस में हुआ है वह सिर्फ एक मीटिंग नहीं बल्कि आने वाले समय का ट्रेलर माना जा रहा है। आज दुनिया की नज़रें स्विट्जरलैंड के दावोस पर टिकी रही, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइडलाइन पर अमेरिका और रूस के सबसे ताकतवर दूत सामने बैठे और बात सिर्फ शांति की नहीं हुई बल्कि सौदे की थी। यूक्रेन की कीमत पर होने वाले एक ऐतिहासिक सौदे की बात हो रही थी। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खास दूत, जिसको कह सकते हैं कि खास आदमी, स्टीव विटकॉफ और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष प्रतिनिधि किरिल दिमित्रियेव के बीच 2 घंटे से ज़्यादा लंबी बैठक हुई। इस बैठक में ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर भी मौजूद रहे, और यही बात इस मुलाकात को और ज़्यादा रहस्यमय बना देती है, क्योंकि जब कुशनर किसी बातचीत में शामिल होते हैं तो मामला सिर्फ डिप्लोमेसी तक नहीं सीमित रहता, बल्कि उसमें अरबों डॉलर के सौदे और ग्लोबल पावर शिफ्ट छिपे होते हैं। इस मीटिंग के बाद स्टीव विटकॉफ ने इसे बेहद पॉजिटिव बताया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या पॉजिटिव किसके लिए, यूक्रेन के लिए या महाशक्तियों के लिए? इसी बीच क्रेमलिन ने यह भी कंफर्म किया कि गुरुवार को स्टीव विटकॉफ सीधे मॉस्को जाकर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे, यानी पर्दे के पीछे जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है अब वह सीधे मंच पर आने वाली है। लेकिन इसी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पुनः निर्माण के लिए तैयार किया गया करीब 800 अरब डॉलर का तथाकथित प्रॉस्पेरिटी प्लान फिलहाल टाल दिया गया है। ये वही प्लान था जिस पर अमेरिका और यूरोप यूक्रेन के बीच दावोस में साइनिंग होती थी, लेकिन ऐन वक्त पर यह कार्यक्रम रोक दिया गया और वजह बनी ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका की आक्रामक नीति। ट्रंप प्रशासन बार बार ये संकेत दे चुके हैं कि वे डेनमार्क से ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, और इसी मुद्दे पर नेटो देशों के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हो गया है। यूरोप इस वक्त ट्रंप के साथ किसी भी बड़े समझौते को लेकर सहज नहीं है, क्योंकि एक यूरोपीय अधिकारी ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि इस समय ट्रंप के साथ किसी ग्रैंड शो का माहौल नहीं है, और यही वजह है कि यूक्रेन का पुनर्निर्माण फिलहाल फाइलों में कैद हो गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब यूक्रेन जल रहा है, जब वहाँ के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं, जब लोग ठंड में बिजली और पानी के बिना जीने को मजबूर हैं, तब दुनिया की बड़ी ताकतें सौदे रोकने और आगे बढ़ाने का खेल क्यों खेल रही हैं? इसी बीच
नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने दावोस में चेतावनी दे दी है कि ग्रीनलैंड पर हो रहा विवाद यूक्रेन से ध्यान भटकाना हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उसके नतीजे खतरनाक होंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि इस बीच यूक्रेन के पास अपने शहरों को बचाने के लिए पर्याप्त इंटरसेप्टर मिसाइलें भी नहीं बचेंगी और यही डर इस पूरी खबर को और भयावह बना देता है क्योंकि जमीन पर हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रूस ने बीते कुछ महीनों में अपने हमले और तेज कर दिए हैं। कीव, खार्किव, दिनिप्रो और क्रीवी रीह जैसे शहर लगातार मिसाइल और ड्रोन हमलों की चपेट में हैं। ऊर्जा ढांचे को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है ताकि सर्दियों में यूक्रेन को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। सब जीरो तापमान पर लाखों लोग बिना बिजली और पानी के जी रहे हैं और बुधवार को क्रीवी रीह में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत भी हो गई है और एक महिला के घायल होने की खबर सामने आई है। एक रूसी ड्रोन चेनरिवी इलाके के एक स्कूल के पास भी फटा। गनीमत रही कि उस वक्त वहां बच्चे मौजूद नहीं थे। उधर रूस के करानोस्दार क्षेत्र में अफसफी ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की खबर आई है जिसे रूस ने यूक्रेनी ड्रोन के टुकड़ों से जोड़कर देखा। ये दिखाता है कि अब ये जंग सिर्फ फ्रंट लाइन तक सीमित नहीं रही बल्कि दोनों देश एक दूसरे के भीतर वार कर रहे हैं। इस पूरे माहौल में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावोस न जाने का फैसला किया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक सुरक्षा गारंटी और प्रॉस्पेरिटी प्लान पर दस्तखत के लिए ठोस दस्तावेज तैयार नहीं होंगे वे किसी मंच पर सिर्फ भाषण देने नहीं जाएंगे। वे सिर्फ इस वक्त कीव में रहकर राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन इस समय सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि मानवीय तबाही से भी जूझ रहा है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि दावोस में हुई ये मुलाकात क्या वाकई यूक्रेन युद्ध को रोकने की दिशा में है या फिर यह सिर्फ एक नई डील की शुरुआत है। क्या 800 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण प्लान यूक्रेन की मदद के लिए है या फिर भविष्य में वहां होने वाले कंट्रोल और कॉन्ट्रैक्टर्स की लड़ाई का आधार है। क्या ग्रीनलैंड का मुद्दा यूक्रेन के दर्द से ज़्यादा अहम हो गया है और क्या आने वाले दिनों में मॉस्को में होने वाली मुलाकात दुनिया को शांति की तरफ ले जाएगी या फिर किसी और बड़ी टकराव की तरफ। इन तमाम सवालों के बीच एक बात साफ है कि दावोस की ठंडी बर्फ में जो फैसले लिए जा रहे हैं उनकी गर्मी यूक्रेन की सड़कों पर महसूस की जा रही है और यही वजह है कि यह खबर सिर्फ खबर नहीं बल्कि एक चेतावनी है। आने वाले वक्त की एक झलक है जहां ताकतवर देशों के फैसले कमज़ोर मुल्कों की किस्मत तय कर रहे हैं।